घट गई मंत्रियों की दौलत, गरीब हो गए मध्य प्रदेश के मंत्री। सियासत करते करते खत्म हो गई नेताओं की जमा पूंजी, खाली हो गया बैंक बैलेंस। जी हां, सुनने में ये बातें भले ही अजीब लग रही हो, लेकिन दस्तावेज तो यही बयां कर रहे हैं। सूबे में नेताओं और अफसरों का भ्रष्टाचार भले ही देश भर में सुर्खियां बटोर रहा हो, अफसरों के घरों में बेड के नीचे करोड़ों रुपए की करेंसी मिली हो, लोकायुक्त में दर्जनों मंत्रियों के खिलाफ भले ही भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हो, लेकिन दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी नेताओं ने 2008 में नामांकन के समय हलफनामे में प्रॉपर्टी के जो आंकड़े दिए थे, उसमें और पिछले 5 सालों के दौरान उनकी प्रॉपर्टी के आंकड़ों में कोई खास अंतर नहीं आया है। आपको भले विश्वास ना हो, लेकिन जयंत मलैया, लक्ष्मीकांत शर्मा, गौरीशंकर बिसेन, जगन्नाथ सिंह, नागेंद्र सिंह और कन्हैयालाल अग्रवाल जैसे रसूखदार नेता और काबीना मंत्री पिछले 5 सालों में गरीब हो गए हैं, जबकि कैलाश विजयवर्गीय, बाबूलाल गौर जैसे दिग्गज मंत्रियों समेत खाद्य मंत्री पारस जैन की प्रॉपर्टी में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा नरोत्तम मिश्रा, महेंद्र हाडिया, हरिशंकर खटीक और नानाभाऊ मोहोर जैसे मंत्रियों की प्रॉपर्टी में मामूली बढ़ोतरी हुई है। सूबे के मंत्री को हर साल विधानसभा में अपनी प्रॉपर्टी का ब्यौरा पेश करना होता है, जबकि ऐसा कम लोग ही करते हैं। 2008 के बाद मंत्रियों ने विधानसभा में जो ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक खेती की जमीन, प्लॉट और मकान आदि के आंकड़ों पर गौर करें तो शिवराज सिंह के 8 से बढ़कर 10, नरोत्तम मिश्रा और महेंद्र हाडिया की 3 से बढ़कर 6, हरिशंकर खटीक के 3 से बढ़कर 5 और नानाभाऊ मोहोर की 2 से 3 हो गई हैं। एक गैर सरकारी संगठन ने प्रदेश के मंत्रियों की प्रॉपर्टी का जो विश्लेषण किया है, उसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। उनके मुताबिक प्रॉपर्टी में इजाफा करने वाले गिने चुने ही मंत्री हैं। ज्यादातर मंत्री 1-2 का 4 नहीं कर पाए हैं, जबकि 6 मंत्री तो बेचारे 4-2 का 1 हो गए। मीडिया की तमाम खबरें, जनता के बीच चर्चाएं, लोकायुक्त में दर्ज की गई शिकायतें और विपक्ष के आरोपों से बिल्कुल अलग विधानसभा में पेश किए गए ये दस्तावेजी आंकड़े कुछ और ही दास्तां बयां करते हैं। तो क्या जनता जो देख रही है, सुन रही है, वो सब गलत है? यदि ऐसा है तो आने वाले चुनाव में जनता के फैसले पर सबकी नजरें होंगी। यदि इन मंत्रियों को फिर से टिकट मिलता है तो लोग ये भी गौर से देखना चाहेंगे कि इस बार ये पर्चा दाखिल करते समय अपनी प्रॉपर्टी कितनी बताते हैं। उसके बाद जनता इन सीधे, सच्चे और ईमानदार मंत्रियों से कैसा बर्ताव करती है। विजन वर्ल्ड के लिए भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।